मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। इसीलिए गुरु इससे छेड़छाड़ नहीं करता। मेरे मालिक ने जिन अनेक बातों की खोज की उनमें एक है 16 व्रत, जिन्हें सत्य का उदय में एक रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया गया है। इसके परे या तो मेरे मालिक जा सके या फिर वह जिस पर उन्होंने कृपा की। जब कोई 17वें व्रत में अपने पहुंचने का सुखद समाचार लाता है, गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि वह वहाँ एक बंधन का निर्माण करें ताकि आत्मा उड़कर अपने उद्गम स्थल तक ना जा सके। मेरी कामना है कि मेरे जीवन काल में ही लोग अपने 17वें व्रत में पहुँचने का सुसमाचार मेरे पास लाए। लेकिन ये सब ईश्वर के हाथ में है। किसी तरह की पूजा या अभ्यास इससे आगे ले जाने में हमारी मदद नहीं कर सकता। केवल गुरु का संकल्प, जिसकी पहुंच स्वयं यहाँ तक हो, आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। प्यारे भाई, आप मुझसे मजदूरी मांग रहे हैं। मैं तो आपको ही मालिक समझता हूँ। ये तो अचरज की बात है कि मालिक अपने काम की मजदूरी नौकर से मांगे। मैं और क्या कहूँ? ज़्यादा कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मालिकपना दिखा रहा हूँ। लेकिन भाई, मैं किस पर अपना मालिकपना दिखाऊँगा? मेरा ना तो कोई शिष्य है, ना ही ईश्वर। ईश्वर के अनुग्रह से मैं सदा निषेध की अवस्था में रहता हूँ, जिसमें न मैं हूँ न ईश्वर। मुझे भय है कि लोग मुझे नास्तिक न समझने लगें। हालांकि अपने मालिक के आशीर्वाद से मैंने पहले ही नास्तिकता को तोड़ डाला है। किसी शायर ने लिखा है कि कोई भी इबादत सच्ची निष्ठा की कमी से रहित नहीं है, चाहे कोई प्रतिमा की पूजा करे या अल्लाह का नाम ले। प्यारे भाई, नमकीन स्वाद से रहित नमक के इस ढोके में, यानी निषेध की इस अवस्था में, इतना सार है कि आप कभी भी इससे अलग नहीं होना चाहेंगे। हालांकि प्रशिक्षण विधि के अनुसार प्रशिक्षण देते समय इससे नीचे आना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा करना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अभ्यासियों के अंदर मिशन के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के अतिरिक्त शांति और स्थिरता को छोड़ और कोई भाव नहीं पैदा किया जाता। अपनी पूर्व अवस्था में एक क्षण के लिए भी जाने पर मैं उस अवस्था की केवल छाया का अनुभव कर पाता हूँ। एक बार मैंने किसी को लिखा, प्यारे भाई, आपने मुझे प्रशिक्षण दिया है और केवल आपके कारण ही मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। ये भावना बिल्कुल ठीक है और ऐसी दशा में आने पर आप भी मुझे गुरु की तरह प्रतीत होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आप ही मेरे गुरु हो जाते हैं। मेरे अंदर स्वभाव से ही यह स्वीकृति उपजती है कि आप लोगों ने ही मुझे प्रशिक्षण दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी मेरे सामने अपनी गलतियाँ और मूर्खताएं रखें, लेकिन दूसरों से अपेक्षा करने के पहले खुद भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि पंडित का, जिन्हें अपनी विद्या और जानकारी का बड़ा घमंड था, विद्वता के क्षेत्र में मुझे पराजित समझने लगे। मैंने सोचा कि इस प्रकार के गर्व का पोषण उनके लिए उचित नहीं है, अतः लौटकर मैं पुनः अपने पहले की अवस्था में आ गया। फिर मैंने उन्हें जो कुछ लिखा वह सुनकर आप हंसेंगे। मैंने लिखा, वह मैं ही था जिसने राम और कृष्ण को इस धरती पर भेजा। मैंने ही श्रुतियों को ऋषियों के अंतस में प्रकाशित किया। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आप अक्सर अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। ऐसे आदमी को, जो निषेध की अवस्था में हो, स्वयं ही दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए, लेकिन यह केवल बाहरी सतह पर होना चाहिए और कुछ ही देर बाद उसे अपनी पूर्व दशा में जैसा वह है लौट आना चाहिए। जब दिमाग ही हर चीज़ के बारे में सोचता है तो फिर हम
हृदय पर ध्यान क्यों करते हैं? हृदय मन की गतिविधियों का क्षेत्र है और सारे शरीर में और दिमाग में जितने भी बिंदु हैं लगभग वह सब हृदय में पाए जाते हैं। इसीलिए हृदय का ध्यान करने से उन सभी बिंदुओं का निर्मलीकरण हो जाता है। आपने लिखा है कि सांसारिक चिंताएं हृदय में भारीपन पैदा करती हैं। इससे स्पष्ट है कि आपका हृदय इतना निर्मल हो गया है कि फूल की मीठी खुशबू भी उससे सही नहीं जाती। फिर भी चिंताओं को उड़ती हुई शक्ल में होना चाहिए ताकि हृदय को उसका भान ना हो। श्री का के अपने रूपांतरण के लिए तिरुपति में मुझे तार भेजा जो मुझे इलाहाबाद में मिला। मुझे खेद है कि तार से मैं उनका रूपांतरण नहीं कर सका, लेकिन निश्चय ही उनकी यह क्रिया ईश्वर को पाने की उनकी बेकनी को सूचित करती है, जो तारीफ़ के काबिल है। 2 दिन पूर्व इसका उत्तर देते हुए मैंने कुछ तर्क की बातें लिखी हैं जो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। भाई वाकई वे एक अच्छे आदमी हैं और उन्होंने प्रेम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मैं क्या करूं? इस दीन के शरीर की हड्डियों में तो रस बिल्कुल नहीं बचा है। हो सकता है कि इसी कारण लोगों को मैं अच्छा न लगता हूँ। क्या मैं अपना चेहरा शीशे में देखकर खुद ही खुश हो लिया करूं? मुझे भय है कि अगर मैं ऐसा करूं भी तो मेरा प्रतिबिंब मुझे वहां अनुपस्थित मिलेगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि अनास्तित्व में भी कुछ न कुछ विद्यमान रहता है, क्योंकि असलियत केवल निषेध में ही मिलती है। हमारे यहाँ के महात्माओं और सन्यासियों ने देश की आर्थिक दशा का ध्यान रखे बिना ही घी के न जाने कितने 3 अग्नि में हवन कर दिए। वे 3-3 महीने तक 24 घंटे अग्नि में हवन करते रहते हैं। जो भी महात्मा नाम कमाना चाहता है देश के धन को आग में स्वाहा करना शुरू कर देता है। हर साल ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। मुझे दक्षिण भारत की दशा की जानकारी नहीं है, संभवतः वहाँ भी यही होता होगा। जो ऐसा नहीं करते लोगों को कुंडलिनी की मृग मारीचिका में फंसा देते हैं। लेकिन आज तक कोई महात्मा एक भी व्यक्ति के हृदय में ज्योति नहीं जगा पाया। हाँ, उन्होंने वह जरूर फूंका है जो उनके बच्चों के काम आई होती और उनके दिल और दिमाग के निर्माण में उससे सहायता मिली होती। आज प्राणों की प्राणहुति देकर श्री रामचंद्र मिशन यदि एक व्यक्ति के अंदर भी ज्योति जगा सका है तो ये 1000 यज्ञों से अधिक उत्तम कार्य है। यदि आप गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पाएंगे कि अब तक अनेक पदार्थों में आपने ज्योति जगाई है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में आप ज्योति जगा सकते हैं। आप स्वयं भी ऐसे व्यक्ति थे जिसको मेरे लिखे एक वाक्य ने इतना प्रभावित किया कि उसके अंदर की बुझी हुई लौ एक बार फिर जल उठी और वह इतनी चमकदार और तेज हो उठी कि उस लौ की लपक कर बाहर जाने लगी। आपने ठीक से प्रारंभ किया है। खेत को तैयार तो करना ही पड़ता है, वह किया जा रहा है। यदि बुझे हुए हृदय जिनके अंदर की गर्मी तक निकल गई हो भी ऐसे हृदय के सामने आ जाएं तो निश्चय ही पुनः प्रदीप्त हो उठेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए। आपको काम के लिए जल्द तैयार होना है। प्रकृति जरूर आपसे काम लेगी। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सीमाओं को थोड़ा ढीला करना है। जो भी मेरे पास आता है मुझे शंका की दृष्टि से देखता है और गर्मी और ठंडक जांचने की अपनी योग्यता को कसौटी मानकर मेरा मूल्यांकन करता है। चूँकि यहाँ ना गर्मी है ना ही ठंडक, वह अपनी कल्पना से काम लेता है और किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाता है। शंका के साथ आने के कारण वे ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं हैं। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो सच को बता पाएँ। ज़्यादातर लोग झूठ को ही सच बनाकर कहते हैं।
हर आदमी बुद्धिमान व्यक्तियों की बड़ाई करता है। मैं भी यही करता हूँ। कहीं मैंने मजाक में कहा भी है कि ईश्वर भी निर्बलों की सहायता नहीं करता, लेकिन निर्बल है कौन? वही जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। मैं एक और बात कहता हूँ कि मूर्खों के लिए ईश्वर ने एक स्थान सुरक्षित कर रखा है, और वह स्थान है स्वर्ग। मेरी नज़र में पापियों और अज्ञानियों के लिए नरक ही स्वर्ग है। बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग ही सुखद है, और निष्कपट लोगों के लिए ब्रह्मलोक है। इसकी व्याख्या करने में कई पन्नों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यह काम आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।